नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर। और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम शादी अटेंड करने के लिए हरिद्वार आए थे। तो जब हम सुबह सुबह उठे होटल से तो हमने सोचा क्यों ना गंगा जी के दर्शन कर लिए जाएं। गंगा जी बहुत पास में ही थी। हम लोग हर की पड़ी के पास ही होटल में रुके हुए थे। तो हम सुबह सुबह निकल पड़े तो वॉक के लिए। और जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, मार्केट अभी बंद है। तो शांति थी, सुबह का समय था और बहुत शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे अपना घूमते घूमते निकल गए गंगा घाट के लिए। आप सब नज़ारा देख सकते हैं रोड का, क्योंकि सुबह सुबह घूमने का एक अलग मज़ा होता है। ठंडा मौसम था, वैसे ज़्यादा ठंड नहीं थी हरिद्वार में। हमें ऐसा लग रहा था कि ठंड होगी, दिसंबर का महीना था जैसे, तो उसके हिसाब से इतनी ठंड नहीं थी, तो स्वेटर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने सोचा वॉक करते हुए पैदल पैदल हम लोग गंगा घाट के लिए निकल जाएंगे। ये देखिएगा जीवन साथी जो सातवें पथ पर चल रहे हैं, हमारे आगे आगे हमारे, और हम उनके पीछे पीछे साथ में चल पड़े हैं गंगा के लिए। एक अलग सी उत्सुकता होती है, एक अलग सी बेचैनी होती है कि हरिद्वार आए और गंगा जी के घाट पर ना आए तो बहुत कुछ अधूरा लगता है। फिर हमने खाई, ये देखिएगा आप सब देख सकते हैं, ये थी खस्ता। ये यहाँ की बहुत फेमस दुकान है। तो हम आते हैं तो तभी खा लेते हैं। तो क्योंकि हम नहा धो करके घर से आए थे रेडी होकर के, तो इसीलिए हमने पेट पूजा भी कर ली। फिर उसके बाद हम माँ के दर्शन करने के लिए आ गए। तो अब हम देखिएगा गंगा जी के घाट पे आ गए हैं और कितना सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। सुबह सुबह अलग ही एक आनंद होता है। इधर से सूर्य उग रहा है, माँ गंगा के जल में उसकी किरणें पड़ रही हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और भीड़ भाड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है जैसे जैसे दिन निकल रहा है। तो लोग बाग श्रद्धालु जन स्नान के लिए आ रहे हैं घाट पर धीरे धीरे। और हम घूमते हुए आप सभी को इस नज़ारे का आनंद करा रहे हैं। और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी के पल होते हैं। शायद पता नहीं क्यों ऐसा पूर्व जन्म का फल होगा जो परमात्मा ने हमें ये अवसर बार बार देता रहता है कि हम गंगा के घाट पर आते रहें और आप सभी को इसका दर्शन कराते रहें, आनंद देते रहें। मैंने कुंभ के जब कुंभ हुआ था तो उस समय कोरोना काल था। मैंने तब भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे आके, तब मेरा यूट्यूब में इतना नहीं था तो मैं आपको दिखाती। वो मैं कोरोना काल में भी गंगा के किनारे आती थी। बहुत शांत वातावरण होता था, यहाँ बैठ कर के मन को बहुत सुकून मिलता था। और वो दौर एक ऐसा था, वहाँ उस टाइम पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी और लोग बाग आते ही नहीं थे, श्रद्धालु आते नहीं थे, लोकल के लोग घूम सकते थे क्योंकि हमारा परिवार हरिद्वार में भी है तो हम लोग जाते रहते हैं, घर है हरिद्वार में। और मैं आप सभी को दर्शन करा रही हूँ, आप सभी लोग देखना। माँ गंगा की घाट के दर्शन भी करवाऊँगी मैं। ये देखिए, ये मेन हम हर की पौड़ी पर आ गए हैं। ये घंटाघर के पास, हाँ हर की पौड़ी के लिए प्रवेश करेंगे अब। घंटाघर के पास घूमते घूमते, तो होटल के ज़्यादा दूर नहीं था, समीप में ही था। हम 2 दिन रहे, हमने 2 दिन बराबर हम डेली ही आए। तो नेक्स्ट डे का भी मैं आपको ब्लॉग डालूंगी, उसमें हम परिवार के साथ और भी सदस्य थे उनके साथ आए थे। आज तो हम दोनों पति पत्नी ही निकल गए थे सुबह सुबह घूमने के लिए। मैंने कहा चलिएगा माता के दर्शन कर लिए जाएं, और क्योंकि फिर आयोजन है आज वहाँ भी पहुँचना है। तो शादी है घर में, परिवार में, आप लोग देख ही रहे थे, मैंने शॉर्ट्स डाले हैं। ब्लॉग्स भी शादी के बाद डालूंगी क्योंकि लेट हो गया काफ़ी ब्लॉग्स डालने में, समय नहीं मिल पा रहा था तो इसीलिए। लेकिन जैसे ही समय मिला मैंने ये ब्लॉग डाला। आप सभी लोग प्लीज़ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिएगा। यदि आप सबको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप सभी को। और मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ भी जाती हूँ मैं प्रयास कर रही हूँ आप सभी को दिखाने का। तो हम यहाँ घाट पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं श्रद्धालु हैं, सभी लोग खड़े हुए हैं। बाहर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। एक मेरे को ये अच्छा लग रहा था, ये यहाँ पर जो थे दृष्टिहीन थे सभी लोग ये, और ये कतार लगाकर गाना गा के चल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे एक दूसरे को पकड़ के। तो मैंने इनको भी
देखा, एक उसमें शॉर्ट्स में डालूंगी मैं इसको। और फिर आगे बढ़ गए हम। मेरी खुशी देखती बनती होगी आपके चेहरे पे, क्योंकि मुझे घाट पर आकर के बहुत ही प्रसन्नता, मन को सुकून मिलता है। ये हम ऊपर चढ़ गए हैं। अब इधर से देखिएगा, हर की पड़ी के लिए जो घंटाघर के पर जाता है, इधर देखिए काफ़ी भक्तजन। अब भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मेन हर की पैड़ी का ही होता है, तो हर की पैड़ी पे तो भीड़ होती है। अदर में इतना कम रश होता है, लेकिन हर की पैड़ी पे ज़्यादा रश होता है, क्योंकि मान्यता है हर की पैड़ी की। सुबह की धूप देखिएगा पड़ रही है, खिल रहा है किस तरह से, पूरा नज़ारा है। आप यहाँ से देख सकते हैं माँ गंगे को, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिएगा, बड़ा ही मन को सुकून देने वाला। और मुझे नहीं लगता कि जो भी यहाँ आता होगा उसे अच्छा ना लगता हो, जाने का मन ही नहीं होता है। यहाँ से घाट पे बैठ करके बहुत ही सुकून मिलता है। आप देखते रहिए, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा ये पुष्प लगे हुए और गंगा जल की कैन, मतलब एक अलग ही रौनक होती है हरिद्वार की। अब हम मेन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जो है हमारा ये हर की पौड़ी वाला, है ना। हर की पौड़ी वाला मेन आ गया है। यहाँ देखिएगा आप सब लोग, ये घंटाघर है, हरिद्वार का घंटाघर, जो हर की पौड़ी पर है। कोरोना में बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति होती थी। और हम अकेले बड़े बेटे के साथ घूमती थी मैं, अधिकतर आती थी शाम के टाइम, तो अच्छा लगता था बहुत। गंगा भी बहुत, लेकिन अभी भी गंगा जल जो है बहुत ही साफ है, नीट एंड क्लीन। गंगा जल बहुत ही क्लीन है, कोई भी गंदगी नहीं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, वो लोग नहीं कर पाते। आप देख देंगे कितना साफ पानी है, बिल्कुल एकदम। ठंड में लोग बाग कम आते हैं स्नान करने के लिए, तो इसलिए भीड़ भी कम होती है। गर्मियों में तो सभी लोग छुट्टियों में आते हैं, तो भीड़ भाड़ होती है, तो थोड़ी गंदगी भी कर देते हैं लोग बाग। ये नहीं समझते हैं कि हमें ये घाट को साफ रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ये पवित्र हमारी स्थली है, इसे हम साफ रखेंगे। ये हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि सफाई रखना ज़रूरी है। तो जो बाहर के लोग, कुछ लोग आते हैं यहीं पर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कोई कपड़े छोड़ते हैं। जगह जगह डस्टबिन बने हुए हैं, आप लोग उसमें भी डाल सकते हैं, है ना। ये हरिद्वार वालों का ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हमारे देश में जितने भी लोग यहाँ आते हैं सभी का ही कर्तव्य है अपनी देवभूमि को साफ रखने का। माँ गंगा के मैंने आशीर्वाद लिया, माँ से थोड़े से चरण धुले, क्योंकि हम घर से ही नहा के आ गए थे। हाँ, नेक्स्ट डे मेरा है प्लान गंगा स्नान करने के लिए। अगले दिन हम गंगा स्नान करेंगे, तो वो वाला ब्लॉग मैं आपको डालूँगी, दिखाऊंगी। तो आज हम लोगों ने स्नान नहीं किया था, सिर्फ बस माँ के चरण छुए और थोड़े से पैर धुले। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन साफ़ कितना है आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुकून मिल रहा है, बिल्कुल एकदम हरा। और ये जो इधर एक भैया थे ना, ये क्या कर रहे थे, गोताखोर जो होते जिस टाइप में, मशीन लेके नीचे पैसे या ज्वेलरी या कुछ भी आ जाता है तो ये उसे निकालते हैं। ये देखिएगा, मैंने इस दिखाने का प्रयास किया है, शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये ऐसे करके मशीन लगा के पानी में देख रहे थे नीचे, इनको बिल्कुल साफ दिखाई देता है, कोई पैसे हो कुछ भी चीज़ आती है तो ये उसे निकाल लेते हैं। देखिएगा सुबह का नज़ारा, सूर्य देवता निकला है। ये मैया मिली हमें, इन्होंने मेरे तिलक लगाया है। तो मैंने कहा मैया हम तो यहीं से है, तो बोले कोई बात नहीं बेटी, तूने मेरे को माँ कहा है। तो कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी जिनसे बहुत अपनत्व की भावना भी हो जाती है। इन्होंने बेटी करके मुझे तिलक लगाया। ये शांति कुंज से थी मैया, फिर इन्होंने इन्हें भी तिलक लगाया, बोली बेटी के लगाया, दामाद के भी मैं तिलक लगाऊंगी। तो और कोई भी दक्षिणा हमसे नहीं ली। मैंने कहा नहीं मैया हम दक्षिणा, बोले नहीं नहीं बेटी कह माँ कह रही हो, तो और फिर बेटी से माँ पैसे थोड़ी लेती है। इन्होंने ऐसे करके हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो सुबह सुबह एक तो माँ गंगा का घाट, और दूसरा किसी बड़े का आशीर्वाद। ये श्री राम जी का जो शांति कुंज आश्रम है, ये मैया उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन घाट पे तिलक लगाती होंगी शायद, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैया ने मुझे जैसे लगाया तो मैंने मैया करके बात करी इनसे। तो ये बड़ी खुश हुई, बोली नहीं
अब माँ कह रही हो और बेटी कह रही हो। फिर मैंने इनसे थोड़ा सा परिचय लिया, इन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इनका ब्लॉग भी मैया का मैं अलग से शॉर्ट्स में डालने वाली हूँ, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देख करके। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें जीवन में पता भी नहीं होता, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो देखिएगा कितना स्नेह। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रामचंद्र जी को बिल्ली मिल गई थी, ऐसी मुझे माँ। लेकिन हाँ, मुझे कहीं ना कहीं अपनी माँ की याद आने लगी थी थोड़ा सा, क्योंकि माँ नहीं है और कोई मुझे सुबह सुबह बेटा करके इतने प्रेम से स्नेह से, आप देख सकती हैं वो किस तरह से परिचय कराई थी। करी बेटा तू खुश रह, तेरे बच्चे खुश रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, और दक्षिणा नहीं चाहिए बेटी, तूने मुझे माँ कह के बुलाया है, मेरे लिए तो नहीं बहुत है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की याद आई, पता ना क्यों, क्योंकि जब माँ बाप नहीं होते हैं तो बेटियों को अक्सर मायके की याद आई जाती है, माँ बाप की याद आ जाती है। लेकिन परमात्मा जो है सब कराने वाला होता है। देखिएगा परमात्मा ने क्या कुछ ही क्षण के लिए सही एक माँ को भेजा, उसने मुझे ढेरों आशीष दिए, और उसके बाद हम दोनों चल पड़े अपने गंतव्य की ओर, अपने होटल की ओर, क्योंकि फिर हमारा आयोजन होना था, हमें वहाँ पहुँचना था। फिर ये हमारा होटल आ गया है, हम होटल में आ गए हैं अपने। यहाँ पर देखिएगा, और इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा। ये हरिद्वार दर्शन, माँ गंगा घाट का दर्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। ब्लू लगून होटल था ये, जिसमें हम लोग ठहरे थे, क्योंकि 3 दिन का स्टे था, शादी का आयोजन है, तो हल्दी मेहंदी सभी फंक्शंस होने हैं। तो मैं आपको उन फंक्शंस की भी झलक ज़रूर दिखाऊंगी, और आप सभी को अच्छा लगे। ये पतिदेव चले हमारे आगे आगे, हम इनके पीछे पीछे हैं, और ये हम होटल में प्रवेश कर गए हैं। ये होटल है और अब हम लिफ्ट में बैठ के चले जाएंगे। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लूँगी, और कल मैं आपको ज़रूर गंगा घाट का स्नान वाला, जो मैं परिवार के साथ आने वाली हूँ, तो उसका ब्लॉग भी दिखाऊंगी। ये हम लोग लिफ्ट में हो गए हैं, उसके बाद अब हम अपने कमरे के लिए, रूम के लिए निकल पड़े। तो इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। अगर मेरी वीडियोस आप सभी को पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी को दिखा सकूं। ये हम कमरा नंबर 204 में रुके थे, तो अब हम वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। यस, सुबह सुबह घूम के आ गए थे। अब सभी लोगों की चहलकदमी होगी, सभी लोग तैयार हो रहे होंगे, लेकिन हम लोग जो है इतनी देर में गंगा जी के दर्शन करके आ चुके थे। और जब हम आए तो सभी लोग खड़े थे कि अच्छा आप लोग गंगा स्नान भी करके आ गए। मैंने कहा नहीं नहीं, गंगा स्नान नहीं करके आए, हम गंगा दर्शन करके आए, स्नान के लिए कल जाएंगे, क्योंकि हम नहा धो के सुबह ही रेडी हो गए थे, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं परिवार में जब शादी होती है। फिर देखा कुछ गेस्ट लोग राउंड पे थे गैलरी में। ये देखिएगा दीदी मिली है हमारी, ये बहुत अच्छी दीदी है हमारी, क्योंकि ये मेरठ से आई थी। ठीक है, यस, कह रही घूम के आए, यस यस यस, मॉर्निंग वॉक, कह रहे मुझे भी लेके चलती मॉर्निंग वॉक पे, मैं भी चलती आपके साथ। मैंने कहा हमने सोचा सब लोग सो रहे हैं कमरों में, तो किसी को कोई डिस्टर्ब कर लिया जाए, और हम घूमने निकल गए। फिर उसके बाद हम लोग, लंच लग चुका था, लंच के लिए आ गए थे, और तो हमने देखा लंच में क्या क्या है। फिर मैंने लंच में देखा तो ये सैंडविच थे खाने में, और उसके बाद ये देखिएगा पोहा। पोहा अच्छा लगता है, सुबह सुबह लाइट लाइट नाश्ता ही अच्छा लगता है। और आलू थे भुने हुए। फिर देखिएगा आप लोग, और क्या था, दही जमा हुआ, जो बहुत ही टेस्टी दही था। मैंने दही लिया, सैंडविच लिए, और आलू पनीर का पराठा भी था। तो जो मर्जी हो, आलू का पराठा खाएं, पनीर का पराठा खाएं, कुछ भी खाएं। सुबह सुबह का ये हमारा ब्रेकफास्ट था जो लग गया था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर हम लोगों को अगले प्रोग्राम के लिए, गौरी पूजा के लिए जाना था, तो सभी को रेड कलर की साड़ी पहन के रेडी होना था। फिर हम लोग
ये देखिएगा, यहाँ से भी गंगा जी का नज़ारा घाट दिखाई दे रहा था। जहाँ होटल था, होटल के